ओम शांति। आज का हमारा चिंतन का टॉपिक है कि अवगुण देखने से ही विकर्म बनते हैं। कैसे? तो जीवन में जब हम दूसरों के अवगुण देखते हैं तो उनके अवगुण हमें क्या करते हैं? विचलित करते हैं। और अंदर क्या चलने लगता है? व्यर्थ चलने लगता है। और जब अंदर व्यर्थ और नेगेटिव चलता है तो वही व्यर्थ फिर वाणी और कर्म में भी आने लगता है। और अगर हम देखें तो जीवन में जितनी भी सारी गलतियां, थोड़ी नहीं सारी गलतियां और विकर्मों का कारण एक ही है कि हम बाहर से क्या देख देख कर अपने अंदर भर रहे हैं। कैसी परिस्थितियों को देख रहे हैं, कैसे लोगों को देख रहे हैं, उनके अंदर क्या ढूंढ रहे हैं और कैसा चिंतन करके अपने अंदर भर रहे हैं। तो माना अवगुणों का मटेरियल अपने अंदर भर रहे हैं तो नेचुरल सी बात है। जैसी प्रोडक्शन करेंगे फिर बाहर भी क्या निकलेगा? वही निकलेगा ना। जो अंदर जा रहा है वही फिर बाहर निकलेगा। लेकिन जब हम अवगुण देखकर अंदर लेना बंद कर देंगे तो माना विकर्मों का रास्ता भी बंद हो जाएगा, क्योंकि अंदर जाएगा नहीं, डिस्टर्ब करेगा नहीं तो बाहर निकलेगा नहीं। क्योंकि विकर्म किससे बनते हैं? पहले सोचा, फिर बोला, फिर किया, तो क्या बन गए? विकर्म। तो जो अंदर लिया उसके बारे में चिंतन किया, वाणी खराब हुई, कर्म खराब हुए, संबंध संपर्क खराब हुए, तो धीरे धीरे क्या बनता जाता है? विकर्मों का खाता बनता जाता है। तो बाबा कहते ये रास्ता बंद हो जाएगा तो वाणी कर्म में अपने आप ही विकर्म बनेगा ही नहीं। और बाबा ने तो हम बच्चों को यहाँ तक कहा है कि बच्चे क्या बनो? गुणग्राही बनो, सिर्फ गुण लो। और उससे भी ऊंची से ऊंची बात क्या कही है कि अवगुण को भी गुण के रूप में लो। मतलब अवगुण को अवगुण की तरह मत लो। जैसे पानी होता है ना, गंदा होता है तो बाबा कहते हैं उसको फिल्टर करके लो। ऐसे नहीं कि हम गंदा पानी पी लेते हैं, फिल्टर करके लेते हैं ना। तो ऐसे भी अवगुण को भी गुण के रूप में लो। कैसे? बाबा ने तो कहा था कि जैसे काला कोयले को भी काला नहीं कहो, क्या कहो? हीरा समझो उसको। तो धीरे धीरे उसका कालापन क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। क्योंकि हमारी सफ़ेदी की वाइब्रेशन भी तो जाएंगी ना। सफ़ेदी मतलब पॉजिटिव। तो काला भी धीरे धीरे क्या हो जाएगा? कम होता जाएगा उसका कालापन। जैसे होता है कि सुई है, उसमें हमने जैसे शुभ वाइब्रेशन भेजी, मतलब हमने अच्छा भेजा। तो जैसे सुई है तो वो वैसे अगर अकेली पड़ी हो तो क्या होगी? कोई काम थोड़ी आएगी, चुभेगी। लेकिन अगर हम उसमें धागा डाल दें तो वो चुभना छोड़कर क्या करती है? जोड़ने का काम करती है। उसी तरह हम जब दूसरों के अवगुण देखें तो उससे अपनी शुभ भावनाएं दें। अर्थात वो कड़वे हैं ना, शुभ अवगुण क्या है? कड़वी चीज़ है। लेकिन जब शुभ भावनाएं या दुआएं देते हैं तो वो मीठा डालते जाएंगे तो वो भी उसका असर उन पे भी आएगा, वो भी मीठे हो जाएंगे। तो बाबा कहते कि गुण देखते जाएंगे, कल्याण की भावना रखेंगे तो वो वाइब्रेशन उन तक पहुंचेगा और वो बदल जाएंगे। और मान लो ना भी बदले, हम कई बार ऐसे केस भी होते हैं, कोई कहते हैं ऐसी आत्माएं आपकी वाइब्रेशन से बदलने वाली नहीं है। मानते हैं, हो सकता है कोई आत्माओं के कर्मों का हिसाब इतना कड़ा हो, इतने विकर्म हो और बढ़ते ही जा रहे हो, तो हो सकता है हमारी वाइब्रेशन का उन पे असर ना हो, वो परिवर्तन ना भी हो। लेकिन उससे फ़ायदा क्या होगा कि हमारे पर उनका प्रभाव नहीं आएगा। क्योंकि जो उनकी नेगेटिविटी है, हमारी अगर शुभ भावना जा रही है तो उनका प्रभाव हमारे पे नहीं आएगा। और जब हमारे पे नहीं आएगा, हम शुभ भावना दे रहे हैं, मतलब हम उनके अवगुण ले नहीं रहे, उसका चिंतन नहीं कर रहे, तो मतलब जो उनका चिंतन से हमारे वचन और कर्म खराब हो जाते, वो खराब होना बंद हो जाएंगे। मतलब हमारे विकर्म तो बच गए ना, कि हमने लिया नहीं, चिंतन किया नहीं, तो हमारे वाणी, हमारे कर्मों से हमारे संबंध संपर्क में क्या होगा? बिगड़ेंगे नहीं। वो हम उससे क्या हो जाएंगे? बच जाएंगे, वो ठीक रहेंगे। तो पहला फायदा तो क्या हुआ? तो बाबा कहते हैं ना, गुण देखेंगे तो पहला फायदा क्या है? अंदर गंदगी नहीं गई। गंदगी जाएगी नहीं तो वो निकलेगी नहीं।
निकलेगी नहीं तो विकर्म बनेगा नहीं। और फिर बाबा कहते हैं अवगुण को भी अगर गुण में परिवर्तन करेंगे तो अपनी शक्ति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जैसे मान लो कोई बहुत गलत कर रहा है और करता ही जा रहा है, हम शुभ भावना दे रहे हैं, लेकिन उससे हम ये सोचें अगर हम उसको चेंज करें तो माना वो क्यों कर रहा है कि वो हमारी सहन शक्ति को बढ़ा रहा है, हमारी समाने की शक्ति को बढ़ा रहा है। मतलब हमारा इतना स्ट्रांग पेपर है कि हमारी स्थिति उससे क्या होती जा रही, ऊंची होती जा रही है। और तीसरा, हमारा ऑरा पॉजिटिव होता जा रहा है, तो नेगेटिव हमें टच नहीं करेगा क्योंकि हमारी वाइब्रेशन पॉजिटिव होती जा रही है ना। हमें हर परिस्थिति में पॉजिटिव रखना आ रहा है अपने आप को, तो ऑरा हमारा क्या होता जा रहा है, स्ट्रांग होता जा रहा है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, हम अगर बुरे नहीं हैं, लेकिन हम अगर दूसरों की बुराइयों को ही मन बुद्धि से चबाते रहेंगे तो उनको तो टेस्ट आए ना आए बुराइयों का, क्योंकि उन्हें वो पता ही नहीं है कि हम बुराई कर रहे हैं, उनका टेस्ट तो वही हो गया है। और उनको आए या ना आए, लेकिन हमको बुराई का टेस्ट बिना बुराई किए भी उनसे ज़्यादा आने लगेगा। समझ रहे हैं ना, हम बुराई करते नहीं तो हमें तो और ज़्यादा कड़वी लगती है ना। जो कर रहे हैं उनको कड़वा नहीं लगता है, उनको बुराई कड़वी नहीं लग रही, लेकिन हम कर नहीं रहे तो हमें तो बहुत कड़वी लगती है। तो हम कर भी नहीं रहे लेकिन दूसरे की बुराई को मन बुद्धि से खा रहे हैं, तो मतलब उनसे ज़्यादा बुराई का टेस्ट तो हमें आने लगेगा और हमसे फिर क्या होने लगेंगे, विकर्म होने लगेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे सिर्फ गुण देखो, क्योंकि अवगुण देखने से तो ये सारे विकर्म देख बनेंगे। तो गुण देखोगे, नहीं तो कूड़ा दूसरों का क्या होता जाएगा, हमारे पास इकट्ठा होता जाएगा। वो तो हो सकता है उसको तरीका ना पता, वो भी भगवान से उस अवगुण को अपने छोड़ने की कोशिश कर रहा हो, प्रार्थना ही कर रहा हो, लेकिन वो छोड़ नहीं पा रहा और हम उसको इतना फर्क भी नहीं पड़ रहा, और हम लेते जा रहे हैं, हम उसका कूड़ा इकट्ठा करते जा रहे हैं। तो फिर कीड़े कहाँ पैदा होंगे, तो कीड़े भी तो अपने पास ही पैदा हो जाएंगे ना, अर्थात खुद से विकर्म होते जाएंगे और स्थिति कैसी रहेगी, सदा हलचल में रहेगी। और अगर गुण देखते रहेंगे तो माना परमात्मा जो गुणों का सागर है उससे तो हम ले ही रहे हैं, लेकिन आत्माओं से भी गुण ले रहे हैं, तो स्थिति कैसी हो जाएगी, अचल अडोल हो जाएगी। तो क्या करना है हमको, बाबा कहते हैं सारे विकर्मों की जड़ क्या है, अवगुण देखना, चिंतन करना और उसको बाहर निकालना। तो देखना नहीं है पहली बात तो उसको, दूसरा अगर दिख जाते हैं तो फट से उसका रूप परिवर्तन कर देना है, नहीं तो उसके विकर्म तो क्या बनेंगे, वो उसके कर्म है, वो क्या सजा पाएगा वो तो बात की बात है। लेकिन ऐसा ना हो कि अवगुण देखते देखते उसके विकर्मों से ज़्यादा हमारे विकर्म बन जाए। इसलिए बाबा कहते अपना बहुत ध्यान रखना है। अच्छा, ओम शांति।